आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। स्वागत है FES सॉल्यूशन में। एक अंकल जी के दो लड़के थे। अंकल जी ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की थी। उनके पास पैसा भी बहुत था, मकान भी काफी बड़ा था और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी थी। लेकिन उनको एक चिंता थी कि उनके दोनों बच्चे जवान हो गए थे, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे। तो वो अंतिम समय में जाने से पहले अपने दोनों बच्चों को किसी व्यापार में सेट करना चाहते थे। तो अंकल जी ने एक दिन दोनों बच्चों को बुलाया, छोटू और मोटू, जिसमें छोटू छोटा था और मोटू बड़ा था। दोनों से अंकल ने कहा कि लो, 1 करोड़ रुपए मैं दोनों को दे रहा हूँ और 1 साल का समय। अपनी बुद्धि से कोई भी व्यापार शुरू करो और 1 साल बाद मुझको बताना कि किसने क्या प्रोग्रेस करी। छोटू बोला, पापा जी मेरा अभी कुछ करने का मन नहीं है, न ही कोई विचार आ रहा कि क्या करूं। लेकिन अंकल जी के कहने पर दोनों ने पैसे रख लिए और चले गए। 1 साल बाद अंकल ने दोनों को बुलाया और पूछा, बताओ बिजनेस क्या किया और क्या प्रोग्रेस हुई, कितना फायदा हुआ। मोटू बोला, पिताजी मुझको तो 4 करोड़ का नुकसान हो गया। अंकल ने पूछा, 1 करोड़ से 4 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया? तो उसने बताया, मैंने जो दुकान चालू करी थी, माल सारा नकद खरीदता था, सेल बढ़ाने के प्रेशर में उधार दिया। क्योंकि दुकान का किराया भी बहुत ज्यादा था, उधार वापस नहीं आया और खर्चे हर महीने फिक्स्ड थे ही। धीरे धीरे 4 करोड़ का कर्जा हो गया। अब पिताजी ने छोटू से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या रहा? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, आपके दिए हुए पैसे बैंक में डाल दिए थे। वो अब कुल 1 करोड़ 8 लाख हो गए। मुझको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो मैंने प्रेशर नहीं लिया। पिताजी भी मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि तुमने बिल्कुल सही किया कि कुछ नहीं किया। हमारे ऊपर ये भी एक प्रेशर होता कि कुछ करना चाहिए, लेकिन जब तक हमको फिक्स्ड खर्चे, वेरिएबल खर्चे और ब्रेक इवन पॉइंट की नॉलेज न हो तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। यदि कोई किसी काम में बहुत अच्छा कमा भी रहा है तो हमको ये भी देखना चाहिए कि क्या वो सब फैक्टर्स हमारे पास भी हैं। ब्रेक इवन पॉइंट और बिजनेस की गहरी नॉलेज के लिए FES सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखें।